प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से जय मसीह। और बहुत दिनों के बाद मैं परमेश्वर के वचनों को लेके आपके सामने कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कई बार हम क्या होते हैं ना, अपने लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही अपने लाइफ में अपने चीज़ों को महत्व देते हैं। कुछ मेरा भी ऐसा ही समय चल रहा था कि मैं परमेश्वर से थोड़ा सा, मुझे लगा कि मैं परमेश्वर से जो टाइमिंग है, मेरा जो रिश्ता है वो कम होते जा रहा है। मैं परमेश्वर के टाइम को चुरा रही हूँ। और परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि इन दिनों तुम मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती हो, मेरे से समय नहीं बिताती हो, मेरे से कुछ शेयर नहीं कर रही हो। तो सच में मुझे एक दिन बहुत बुरा लगा कि सच में ये तो सही बात है। मैं तो परमेश्वर से पहले जैसा मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है, मेरा रिश्ता परमेश्वर से क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, मैं परमेश्वर से दूर होते जा रही हूँ। तब सच में परमेश्वर ने मुझसे बात किया और मैं परमेश्वर से क्षमा मांगी। मैं कही कि सच में प्रभु, मैं आपसे तो दूर होते जा रही हूँ। पर मैं जैसे मुझसे परमेश्वर ने बात किया, मैं वैसे ही आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। क्या आप परमेश्वर से इन दिनों परमेश्वर के करीब हैं या परमेश्वर के दूर हैं? परमेश्वर से दूर हैं। तो फिर से आपके सामने ये सवाल रखना चाहती हूँ, क्या आप परमेश्वर के करीब हैं या परमेश्वर से दूर हैं? तो कई लोग का मन में ऐसा चल रहा होगा, नहीं हमारा तो रोज का है प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, हर चीज़ हम करते हैं। पर प्रियो, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। अगर आपके जीवन में अभी भी संसारिक अभिलाषाएं पाई जाती है, पुराना सा मन, पुराना सा स्वभाव पाया जाता है, पुरानी सी बोली पाई जाती है, पुराना सा व्यवहार पाया जाता है, वही जैसा पहले का जीवन चल रहा था वैसा ही चल रहा है, तो यानी मैं कहूँगी कि आप परमेश्वर से दूर हैं। अगर आप परमेश्वर के करीब है तो प्रियो, आप परमेश्वर में और आगे बढ़ते जाएंगे, और एक लेवल बढ़ते जाएंगे, और भूख आपका बढ़ेगा। आप एक चैप्टर, जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल आप रीडिंग करते हैं, पहले आप क्या करते थे, एक दो मान लीजिए मत्ती एक का एक दो पढ़ लेते थे और छोड़ देते थे। फिर धीरे धीरे क्या करते थे, 10 पढ़ते थे, फिर 20 पढ़ते थे, फिर ऐसे करते करते एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करते थे, फिर 2 चैप्टर कंप्लीट करते थे, फिर 3 चैप्टर कंप्लीट करते थे। और आप प्रभु को क्या करते थे, परमेश्वर से बातचीत करते थे। बात क्या करना है, मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करना, वही बातचीत है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि आपका रिश्ता क्या परमेश्वर के साथ करीबी वाला है या दूरी वाला है? अगर आप दूर हैं तो प्यारो, आप अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान नहीं दिया, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम परमेश्वर पे बने हुए हैं, पर आप परमेश्वर से दूर है प्रियो, आप करीब नहीं हैं। अगर अभी भी आपका जीवन एक ही चैप्टर में बचा हुआ है, बस चर्च जा रहे हैं, फिर वही पुराना सा स्वभाव, पुराना चाल चलन है, पुराना सा रवैया है, पुरानी सी बोली है, वही संसारिक की अभिलाषाओं में गाना सुनना, मूवी देखना, पार्टीज जाना, चौक में जाके पार्टीज करना, या फिर तरह तरह की संसारिक चीज़ों का प्लानिंग करना, या फिर मूवी देखना, या फिर दिन भर यूट्यूब में वीडियो देखना, इंस्टा चलाना, फेसबुक चलाना, ऐसे बहुत सारे चीज़ें कि प्रियो हमें परमेश्वर से बातचीत करने से, हमें परमेश्वर के करीब आने से हमें क्या करता है, रोकती है। तो आप अपने आप को इन दिनों जांचें कि आप सच में परमेश्वर के करीब हैं या परमेश्वर से दूर हैं। मैं आपसे चैलेंज करती हूँ एक चीज़। अगर आप सच में, आप दिन भर घर पे रहते हैं, अगर आप मान लीजिए आपको आधा घंटा आपको प्रार्थना करना आप सोच के रखें, आप देखिएगा प्रिय, उस आधा घंटा में आपको कभी ये काम याद आएगा, कभी इनका फ़ोन आएगा, कभी उनका फ़ोन आएगा, आपको कुछ काम याद आ जाएगी, कहीं हमको जाना है या ऐसा करना है, या फिर हमको ये खाना बनाना है, या फिर जवानों के लिए मुझे पढ़ना है, मुझे तैयारी करना है, मुझे इनसे बात करना है, या मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, मेरा जॉब के लिए तैयारी करना है। ऐसे ऐसे आप सारा चीज़ कर लीजिएगा, पर क्या है, प्रार्थना नहीं कर पाइएगा, बाइबल भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर सच में आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो एक बार आप देखिए, एक बार आप अपने आप का खुद का एग्जाम लीजिए कि हे परमेश्वर, हम बाइबल भी पढ़ना चाहते हैं, प्रेयर भी करना चाहते हैं। उन दिनों में आपको सारा काम आपको याद आएगा, आपकी सारी चीज़ याद आएंगे, आपको सारे दोस्त जो नहीं भी बुलाते थे वो आपको बुलाने लगेंगे घर पे, आपको घर पे लेने आएंगे, बोलेंगे मूवीज चलते हैं, पार्टीज चलते हैं। ये सारी चीज़ क्या होगी, हमें परमेश्वर के करीब जाने से रोकेगी। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे हम परमेश्वर के करीब कैसे जाते हैं, कहाँ लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रार्थना करना, बात करना होता है या ऐसा होता है। जो बाइबल में लिखा है, ये जो हमारा पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, इसमें लिखा हुआ है हम परमेश्वर से, हम अपना बात हमें क्या करना है, प्रार्थना के द्वारा हमें बात करना है। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ दानियल के बारे में। हम लोग निकालेंगे अब दानियल 6 का हम लोग निकालेंगे 10, 6 का 10 हम लोग निकालेंगे। मैं आप लोग के लिए पढ़ देती हूँ। मैं आधा से पढ़ूंगी, पूरा नहीं पढ़ूंगी। जैसा कि वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी वह करता रहा। कब करता रहा, जब उसको लोग जब उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे। जैसे आप लोग, तो मैं इसे लंबा खींचना नहीं चाहती हूँ, उसे लोग पकड़ने के लिए आ रहे थे, पर क्या हुआ, वो प्रार्थना किया, वो परमेश्वर से जैसा उसका घनिष्ठ रिश्ता था वैसे वो करता गया, और वो परमेश्वर से दूर नहीं रहा। और क्या किया, उन्होंने देखा कि दानियल प्रार्थना कर रहे हैं, उसे पाया कि वो प्रार्थना करते हुए पाया गया,
और उसे क्या हुआ, उसको लेके गए और उसको फिर राजा के सामने बोले कि ये प्रार्थना कर रहे थे, इसे जो आपने ये निकाला है, दंड किया गया, वो उसे दिया जाए। पर क्या हुआ, हमारे परमेश्वर ने जो उसे सिंह की माद में डाला गया था, जो सिंह का मुंह को परमेश्वर ने क्या बंद किया। वही प्रियो, जब हम परमेश्वर से रिश्ता जब हमारा अटूट हो जाता है, हम जब परमेश्वर के करीब आ जाते हैं, तो कोई भी हमें परमेश्वर जो हमारे खिलाफ कितना भी षड्यंत्र क्यों ना खेले, चाहे हमारे विरोध में कितना प्लानिंग क्यों ना कर ले, उसे कभी परमेश्वर सफल नहीं करेगा। जैसे परमेश्वर दानियल के साथ में कैसे उसको बचाया परमेश्वर ने, उसके साथ वाचा जो बांधी, उसे परमेश्वर ने क्या किया, सिंहों की मान से बचाया। लोगों ने उसे षड्यंत्र खेल के क्या किया, उसको पकड़ लिया, और जब देखा कि वो प्रार्थना करते हुए पाया गया, तो उसे सिंहों की मान में डाला गया। पर क्या किया परमेश्वर ने, उसको उस सिंह की मान से भी उसे बचाया। आप देखेंगे कहीं पे जाएंगे तो जो शेर है किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते, पर क्या हो, उतने सारे शेर की मांदों में जब उसे डाला गया तो एक खरोच तक नहीं आई। और जैसे हम और पाते हैं मत्ती में निकालेंगे 6 का 6 पढ़ेंगे कि हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। और हमें, कई लोग होते हैं कि बोलते हैं कि सबके सामने प्रार्थना करना, कोई हमें मेरा नाम ले ले चर्च में या कहीं घर पे मेरा नाम ले ले, प्रियो वो तो प्रार्थना है, पर हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। कई लोग दिखावा का प्रार्थना करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम किसी के सामने बहुत ज़्यादा प्रार्थना करेंगे। कई लोग तो अपने घर पर भी ज़्यादा प्रार्थना नहीं करते, अपने पर्सनल लाइफ में भी प्रार्थना नहीं करते हैं, और जब दूसरों के सामने प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है एकदम लंबा लंबा चौड़ा लिस्ट बना के प्रार्थना करते हैं। फिर यहाँ वचन में कहता है 6 का 6 में कहता है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और बंद कर, द्वार बंद कर, और अपने पिता से जो गुप्त में है क्या है, प्रार्थना कर। हमें क्या करना है, अपना प्रार्थना जीवन, हमारा जो जीवन है, हमें अपने रूम में जितना हम लोग बात करना, परमेश्वर से बात करना, प्रार्थना कर, परमेश्वर को ये चीज़ संघर्ष हो रहा है, परमेश्वर मुझे ये हो रहा है, मेरा घर की ये परेशानी है, मेरे पढ़ाई में स्ट्रगल हो रहे हैं, मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरे आर्थिक स्थिति है, मेरे जो भी जॉब के फील्ड में परेशानी आ रही है, परमेश्वर हर एक चीज़ को उपाय करेगा। प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। परमेश्वर आपको उस चीज़ों से निकालेगा, आपको खड़ा करेगा, और परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह भी, हम लोग 26 में अगर देखेंगे, मत्ती 26 का 39 से 42 और 44 में देखेंगे, यीशु मसीह भी क्या करते थे कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। आज हमें भी क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से हमने बात करना है। हम लोग बात कैसे करेंगे, प्रार्थना के द्वारा। कई लोग सोचते हैं कि इससे हाथ रखवा ले, उससे हाथ रखवा लेंगे तो काफ़ी, प्रिय नहीं। हमें परमेश्वर, यीशु मसीह क्या है, जैसे वो जैसे यीशु मसीह भी जब उनको पकड़वा रहे थे तो परमेश्वर क्या किया, अकेले में जाके प्रार्थना करते थे। इसलिए हमें अकेले में जाके प्रार्थना करना है, उसे घनिष्ठ रिश्ता रखना है। हम, अगर आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के करीब हैं या दूर है। गरीब है तो परमेश्वर से आप बात करते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, आपके लिए एक चैप्टर काफ़ी नहीं होता होगा, आपको प्रार्थना थोड़ा सा करते हुए काफ़ी नहीं होता होगा। आप परमेश्वर के करीब जाए, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर मेरा ये सिचुएशन, मेरे हालात ये है, मेरा ये डिसीजन है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करनी चाहती हूँ। या फिर कई मैरिड लोग हैं ऐसा सोच, अपना मुद्दा परमेश्वर को बताए, अपने फैमिली के इशू बताए, परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर क्या करता है, हर एक चीज़ों में परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को, रास्ताओं को निकालता है। जैसे परमेश्वर ने दानियल को उस सिंह की मान से उनके लिए रास्ता निकाला, परमेश्वर ने उसे बचाया। अब्राहम भी प्रार्थना करने वाले थे, मूसा भी क्या करते थे, परमेश्वर पहले हम लोग, कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से हम बात करते हैं, उनसे हमारा एक रिश्ता है। तो हम परमेश्वर के करीब कैसे जा सकते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो अपने आप को जांचें कि इन दिनों आप करीब है परमेश्वर के या दूर हैं। अगर आप करीब हैं तो आपका प्रार्थना आगे बढ़ रहा होगा, बाइबल का आपका जो रीडिंग है वो आगे और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा होगा। 1 चैप्टर से आप 2 चैप्टर हो रहे होंगे, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर हो रहे होगा। आपका प्रार्थना सुबह शाम जो भी है ना, रात में आपका प्रार्थना लाइफ बढ़ रहा होगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना करें। इन अंतिम दिनों में मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के करीब रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर के एकदम परमेश्वर से लिपटे रहे, प्रार्थना के द्वारा या आराधना के द्वारा या कुछ। आप परमेश्वर को कोई चीज़ से आप धन दौलत से खुश नहीं कर सकते, पर हमें क्या कर सकते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर को उनको आनंदित कर सकते हैं। ये नहीं कि हम उसे पैसा दे दिए, दान दक्षिणा दे दिए तो नहीं। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे मन को चाहता है, हमें चाहता है, और हमारे जीवन को हमको परमेश्वर को सौंप देना है, उनकी आराधना करना। जैसे यीशु मसीह खुद प्रार्थना करते थे, दानियल प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, मूसा प्रार्थना करते थे। जब उनसे बात करना तो कैसे बात करते थे, प्रार्थना के द्वारा। तो आज हमसे परमेश्वर बात करेगा तो किस तरह बात करेगा, प्रार्थना के द्वारा। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि इन दिनों अगर आप कमजोर हो रहे हैं तो अपने आप को जांचें और आप परमेश्वर के करीब जाएं, और परमेश्वर आपके लिए रास्ताओं को खोलेगा। चाहे कितनी भी कठिन परेशानी क्यों ना आए, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड।